यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की बुक से है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आज हम बायोलॉजिकल ये जो पूरा चैप्टर है ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये सारा चैप्टर जो है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर। तो फर्स्ट जो है हमारा टॉपिक है आज का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। फर्स्ट सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में आपको दूंगी बायोमॉलिक्यूल्स का कि बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं या किसको कहते हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। व्हाट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स? अब बायोमॉलिक्यूल्स का क्या है? अ बायोमॉलिक्यूल इज़ एन एनी मॉलिक्यूल डेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोमॉलिक्यूल हम उसको कहते हैं ऐसा जो लिविंग सेल से प्रोड्यूस होता है। जो मॉलिक्यूल लिविंग सेल प्रोड्यूस करे उसे हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो ग्रुप्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये 4 जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसको हम जो है ना कंपाउंड भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। कंपाउंड हम उस चीज़ को कहते हैं made up of one or more than 2 different kinds of element that is called compound. फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट को वो एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ मिलता है तो वो क्या बनता है, वो कंपाउंड बनता है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। फिर वो एलिमेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट्स हो, लेकिन वो मिल जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड मैंने क्या कहा, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे सारे कंपाउंड्स हो गए और ये क्या हो गए, बायोलॉजिकल बायोमॉलिक्यूल्स भी हो गए। अब आते हैं हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। ये तो सबको पता है कि जो सेल है, जो एवरी लिविंग मतलब जो ऑर्गेनिज्म से वो सेल का बना हुआ होता है, या तो एक सेल का जिसे हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा सेल का बना होता है उसे हम यूकैरियोट कहते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है सेल से ही। एवरी सेल इज मेड अप ऑफ लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब हर ऑर्गेनिजम्स जो है वो बना होता है सेल का, और सेल उसमें लिविंग मटेरियल होता है सेल में, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है मटेरियल उसे हम जो वहाँ पर लिक्विड मौजूद होता है साइटोसोल कहते हैं। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो मौजूद होता है मटेरियल उसे हम न्यूक्लियोसोल कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मीन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। उसके बाद है प्रोटोप्लाज्म केमिकल कंपोजिशन। अब प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग मटेरियल है, लेकिन वो बना किस चीज़ का, उसमें कौन सी चीज़ें हैं? प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड, जिसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब वो डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है, जिसे हम बायो एलिमेंट कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म जो है 6 जो है ना इसमें बायो एलिमेंट्स हैं उससे बना हुआ है। प्रोटोप्लाज्म मेड अप ऑफ 6 बायो एलिमेंट्स। कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ज़्यादातर जो है ना ये 4 जो है ना होते हैं, ये वाले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 2 जो है ना वो कम जो है क्वांटिटी में हमें मिलता है लिविंग मटेरियल में, जिस प्रोटोप्लाज्म में। यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज दी हुई है कि ये परसेंटेज आप काउंट करें। कार्बन की जैसे 80.5 दी गई है, हाइड्रोजन की 9.5 दी गई है, ऑक्सीजन की 6.5 है, नाइट्रोजन की 3.3 है, फास्फोरस की 1.0 है, सल्फर की 0.3 है। इनको हम टोटल करेंगे तो 97.6 बनता है, और राउंड अप करेंगे तो 98% बन गया।
तो ये बात क्लियर हो गई कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक लिविंग मटेरियल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिला के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म 6 एलिमेंट का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। टोटल 98% जो है ना ये इनका होता है। केमिकल कंपाउंड ऑफ सेल, कंपाउंड में पहले ही बता चुकी हूँ कि कंपाउंड किसे कहते हैं। द सबस्टेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। कंपाउंड मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कंपाउंड हम किसे कहते हैं कि एक सबस्टेंस मेड अप, ये सबस्टेंस बना होता है 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स जो केमिकली कंबाइंड होते हैं। मतलब उसके जो जैसे कि ऑक्सीजन है O है, ठीक है, कार्बन है C है, तो ये मिलकर मतलब केमिकली कंबाइन हो जाए, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कंबाइन टुगेदर, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। 2 टाइप्स के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं? डेट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो कंपाउंड जो जिसके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन वो दोनों हो। एग्जांपल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। मतलब जो हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मतलब इनमें दोनों प्रेजेंट है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। डेट कंपाउंड डज नॉट कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक हम उसे कहते हैं, जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक में बताया कि दोनों होते हैं, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, लेकिन इन ऑर्गेनिक में या ये एक मौजूद होता है, या तो कार्बन मौजूद होता है या तो हाइड्रोजन मौजूद होता है। जैसे कि ये वाटर H2O मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है H2O। H2O में H आपको नज़र आ रही है, मतलब हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन एब्सेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिस्टेक हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये जो मैंने केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इन परसेंटेज। अच्छा, अब इन्होंने डिफ्रेंशिएट करके हमें बताया कि बैक्टीरियल और मेम्ब्रेन सेल में कितनी परसेंटेज किस मॉलिक्यूल की प्रेजेंट है। जैसे वाटर जो है बैक्टीरियल सेल में 70%, बैक्टीरियल सेल मतलब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में हो गए, बैक्टीरियल प्रोकैरियोट्स में। इन्होंने डिफरेंस बताया कि मेम्ब्रेन में मतलब यूकैरियोट्स में कितना परसेंट इस मॉलिक्यूल का प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में कितनी परसेंट ये मौजूद है। जैसे कि वाटर अब प्रोकैरियोट्स में 70 है तो मेम्ब्रेन भी 70 है। उसमें प्रोटीन 15 है तो उसमें 18 है। कार्बोहाइड्रेट्स उसमें 3 है तो उसमें 4 है। लिपिड्स 2 है और उसमें यूकैरियोट्स में 3 है। DNA जो है 1 है और उस पर 0.25 है। उसके बाद RNA भी है, यहाँ पर ये शायद कट गया है लेकिन ये चीज़ है। RNA जो है बैक्टीरियल सेल में वो 2% है, 2 नहीं है, 6 है। और मेम्ब्रेन में 1.10। उसके बाद और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो बैक्टीरियल सेल में 2% है, मेम्ब्रेन में भी 2 ही है। इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं बैक्टीरियल में 1% है, मेम्ब्रेन में 1% है। तो आज का था हमारा ये टॉपिक, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब इंशाल्लाह जो है हम ये जो मैंने 4 इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स आपको पढ़ाएं, इनमें से कोई एक आहिस्ता आहिस्ता हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो